धनबाद के एक निजी होटल में करनी सेना की प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय प्रभारी प्रहलाद सिंह खींची और झारखंड प्रदेश धनबाद जिला टीम के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में करनी सेवा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों और विचारों को पत्रकारों के सामने रखा। करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि करनी सेवा कभी जातिवाद की विचारधारा नहीं रखती, बल्कि सभी जातियों का साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और विकास में साथ देती है। उन्होंने कहा कि करनी सेवा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। प्रेस वार्ता में क्षत गया कि झारखंड मिरर भवन की बाध्यता जो खरीद बिक्री होनी चाहिए उसे खत्म होनी चाहिए, जैसा कि कई राज्यों में हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह बाध्यता गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा बाधा है, जो अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं और भविष्य उज्ज्वल नहीं कर पा रहे हैं। करनी सेना ने मांग की कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में स्वर्ण को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि गरीब स्वर्ण की भविष्य सुधर सके। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण गरीब स्वर्ण वर्ग के लोगों को समाज में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। करनी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि रविवार को करनी सेवा की एक महान जुटान होगी, जिसमें सरकार से अपील की जाएगी कि नगर निगम और नगर निकाय चुनाव में स्वर्ण को 10% आरक्षण मिले और जमीन भवन में जो खरीद बिक्री की जो बाध्यता है उसे खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जुटान करनी सेवा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा और सरकार को अपनी मांगों को मजबूती से रखने का अवसर प्रदान करेगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों ने करनी सेवा के पदाधिकारियों से कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। कल करनी सेना के द्वारा महासम्मेलन राजपूतों को होने जा रहा है और सर्वप्रथम तो हम प्रेस बंधु मालिकों को 9 साल का बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोयलांचल की धरती के धनबाद की धरती पर जो आज हमारे महिपाल सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूरे करनी सेना का आज पधारे हैं, इसके लिए धनबाद की सारी जनता, सारे समाज, करनी सेना के जितने सिपाही लोग हैं, सारा जो है इन्हें दिल से धन्यवाद हम देते हैं अपनी तरफ से संरक्षक के नाते। और इन्होंने जो अलग जगा रहे हैं, जो इन्होंने इनके पहले अभी बोले और जिस तरह से आंदोलन इन्होंने छेड़ने का काम कर रहे हैं, और जिस स्टेट में गए हैं या तो सरकार कांप जाती है या सरकार बदल जाती है, तो इनको कोई पहचान की या किसी भी चीज का मतलब कि नहीं है कि हमको कुछ लोभ है। ये धर्म मन तन त्याग करके हम लोग के साथ है। और हम समाज के सारे भाइयों को कहूंगा कि भाई इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाओ और इतना उनका हिसाब देखो। जो स्लॉटर हाउस से पैसे लिए 250 करोड़, 5 कंपनियां मेनली मोस्टली जिनमें 4 हिंदुओं की है, 5 कंपनियां जिनमें 4 हिंदुओं की, हिंदुओं में भी जैनी बड़ियों की है। और रिश्तेदार है अमित शाह जी के, पूछे जाके गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रहे थे, क्या हुआ? अगर आप पूछ सकते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछिए, मैं तो बोल सकता हूँ। और हमें बोलने में कोई शर्म नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ, आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूँ, पर मैं वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। जेएनयू में क्या हुआ सर? कब्र उनकी वो खोदने वाले खोदते रहे, बूढ़ने वाले बूढ़ते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन किसकी खोद रही है। आज का मुद्दा जो बता रही है, क्या किस मुद्दे को लेकर? नमस्कार, मैं महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्राध्यक्ष। आज धनबाद में श्री राजपूत करनी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम लोग ईडब्ल्यूएस के मुद्दे के सरलीकरण को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। गांव गांव, ढाणी ढाणी हम लोग जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमारे संरक्षक महोदय, हमारे यहाँ के प्रभारी महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष वगैरह पूरी टीम हर गांव ढाणी गए, राजपूतों के गांव में गए, गांव में जा जाके केवल इस प्रोग्राम के लिए। कल एक प्रोग्राम हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की सरलीकरण को लेकर राजपूत एक हुआ है। करनी सेना डिमांड कर रही है, हमारी अकेले के डिमांड के ऊपर ये ईडब्ल्यूएस नहीं टिका हुआ है। ईडब्ल्यूएस कई सारी जातियों को दिया गया है, पर हम डिमांड कर रहे हैं कि सभी जातियों के युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो। उसके लिए ईडब्ल्यूएस में जो भवन का जो एक मामला है, भवन की बाध्यता है और एक जमीन की बाध्यता है, वो उठाई जाए। जमीन की और भवन की बाध्यता अगर जिस स्टेट में हटेगी, जैसे गुजरात में हटी हुई है, राजस्थान में हटी हुई है, महाराष्ट्र में अभी बिल पास हुआ है, बिहार अभी तैयारी कर रहा है, तो यहाँ
झारखंड में भी इसकी ये चीजें हटे, बाध्यताएं हटे, आम एक गरीब स्वर्ण को, युवा को उसका हक मिले, वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो, सरकारी नौकरी में परिवार को अच्छा कर पाए, परिवार का लालन पालन कर पाए। इसलिए हम लोग यहाँ हैं। ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो, बाध्यता हटे भवन की और जमीन की, पहली बात। दूसरी बात, नगर निगम, नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, उनमें हमें भी 10% के हिसाब से बकायदा हमारी सीटें आरक्षित हो, जो हमारे युवा है वो चुनाव लड़ सके नगर निगम में, नगर निकाय के चुनाव में पार्षद होगा, और पंचायती राज में सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख का चुनाव लड़ सके। ये दूसरी हमारी डिमांड है। तीसरी, जो स्टेट लेवल पे बाध्यता हटे, नेशनल लेवल पे भी आरएस जो ईडब्ल्यूएस है उसमें सरलीकरण हो और आयु सीमा में हमारे युवाओं को छूट मिले। 22 साल के बाद हमारा युवा आयु क्रॉस कर जाता है, ओवर एज हो जाता है, और दूसरे समाज के युवाओं को जिनको आरक्षण मिला वो 40 साल का भी वृद्ध, 40 साल का प्रौढ़ व्यक्ति भी युवा बना रहता है। तो ये दो तरह की जो असमानताएं चल रही है उसके वो हमें मंजूर नहीं है। हमारे युवाओं को भी उसमें आयु सीमा में छूट मिले। इन 3-4 बड़े मांगों को लेकर हम लोग कल इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे बड़ी जो संदेश है वो राजपूत समाज की एकता का संदेश है, जो कल आपके टाउन हॉल में दिखाया जाएगा।